चलो लेट्स सी। लास्ट लेक्चर में अपन ने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, आई थिंक इकोनॉमिक्स का था अपना चैप्टर नंबर 6। टोटल आई थिंक इकोनॉमिक के आपके 11 के टेक्स्ट बुक में अराउंड 10 चैप्टर्स है, ये सुन लो। और अपना चल रहा है चैप्टर नंबर 6। इसके बाद और 2 चैप्टर है, एक अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी करके, ये दोनों भी छोटे-छोटे चैप्टर है और इजी है। छोटे हैं मतलब ऐसा नहीं है, इजी है, क्योंकि लास्ट ईयर के बुक में ओल्ड जो पिछले साल का बैच था, पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये तीनों मिला के एक ही चैप्टर था। इसको डिवाइड करके अभी 3 किया, उल्टा तुम लोगों को इजी कर दिया, बात समझ रहे हो? तो ये तीनों चैप्टर मिला के एक ही चैप्टर था पिछले साल, अब इसको डिवाइड करके अलग अलग 3 चैप्टर बना दिए, तो सिलेबस हैज मेक इट मोर इजियर, तो पढ़ने के लिए और आसान हो गया। और सबसे बड़ी बात ये डिफिकल्ट भी नहीं है, कुछ चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं ऐसी नॉर्मली पॉपुलेशन के बारे में, जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने तुम लोगों को पढ़ाया व्हाट वाज द कॉजेस ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। समझो क्या रीजंस थे कि इंडिया के अंदर पॉपुलेशन इतना तेजी से बढ़ रहा है, तो उसके अंदर तुम लोग ने मुझे बताया कि देयर वर 2 रीजन, तो एक हाई बर्थ रेट और एक लो डेथ रेट, ये कॉजेस था इंडिया के अंदर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इंक्रीज होने का, बढ़ने का, ग्रोथ इंक्रीज होने का, बढ़ने का। तो उसके अंदर आपने कुछ पॉइंट्स देखे थे, थोड़ा हाईलाइट मार लेते। पॉपुलेशन जो कॉजेस था हाई बर्थ रेट का, तो इंडिया के अंदर बर्थ रेट इतना तेजी से इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह रीजन क्या था? तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग ने डिस्कस किया था इलिटरेसी। So due to uneducated, there is no knowledge and awareness from government end, and even because of low literacy rate, population का birth rate increase हो रहा था, right? Secondly, universal marriage system. We people generally social belief category में आते हैं, religious people है, हम लोग धर्म को बहुत ज्यादा मानते हैं, और लोग तो हमारे धर्म के हिसाब से अगर देखोगे तो एक बार अगर किसी का जन्म होता है तो उसको यूनिवर्सली मैरिज सिस्टम इज कंपलसरी इन आवर कंट्री, हमारे देश में शादी कंपलसरी करना ही पड़ता है, ना बोले तो, राइट? दैट्स व्हाई मैरिज सिस्टम इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल टू ऑल, करना ही पड़ेगा। तो शादी करोगे तो बर्थ रेट तो डेफिनेटली इंक्रीज होगा, ये रीजन पढ़ रहे कि बर्थ रेट इतना क्यों बढ़ रहा था। उसके बाद तीसरा पॉइंट था एज ऑफ मैरिज। सो नाउ यू व्हेन यू कंपेयर टू अदर कंट्री जो डेवलप है उनकी बात कर रहे हैं, अंडर डेवलप छोड़ दो। व्हेन यू कंपेयर टू द अदर कंट्री, इंडिया का जो मैरिज एज है इट वाज टू अर्ली, अभी थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट आ रहा है, बट व्हेन यू सी द प्रायर 20 years back or 30 years back or 40 years back, when the child has become a 12 or 14-year age, he gets married, right? So 14-12 एज में आप अगर शादी करोगे तो पुबर्टी एज अर्ली आ जाएगा, पुबर्टी एज जल्दी आ जाएगा, मैच्योरिटी एज विल बी रीच ऑन अर्ली बेसिस, तो बर्थ रेट डेफिनेटली विल इंक्रीज। ये एक रीजन था शादी जल्दी होती है। दूसरा प्रेफरेंस फॉर अ मेल चाइल्ड। अभी जिनके अच्छी नॉर्मली हमारे ये तो सबको मालूम है, इसमें पढ़ाने वाली कोई बात नहीं, जनरली हमारे फैमिली के अंदर वी ऑलवेज गिव्स द मोर प्रेफरेंस टू द मेल चाइल्ड, और बाद में कैसे निकलते दिख ही रहे हो आप लोग प्रोडक्ट तो दिख ही रहे है ना। सो
लड़का होने के चक्कर में 2-3 लड़कियां हो जाती है पहले, उसके बाद लड़का होता है, तो लड़का चाहिए करते 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 लाइन लगा देते हैं, तो पॉपुलेशन बढ़ जाता है। बोलो दीपक, देखो दीपक लोगों को देखो, घर का चिराग चिराग है ये, उसको घिसो, अंदर से शैतान बाहर निकले। सीनियर आई वाज सीनियर शैतान, मैं भी गाली खाता हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या था? तो एक रीजन है कि हम लोग ये जो जॉइंट फैमिली, इतने वर्ल्ड में इतनी कंट्रीज है, अराउंड 200 प्लस कंट्रीज आर देयर, बट इंडिया इज द ओनली वन कंट्री यहाँ पर जॉइंट फैमिली सिस्टम है, लोग साथ में रहते हैं आज भी। देयर आर सो मेनी प्लेसेस यू कैन सी दैट लोग एक साथ रहते हैं घर में। वी लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम। अब जॉइंट फैमिली सिस्टम में होता क्या है, someone is responsible, someone is not responsible for earning, so जो not earning है, he is depending on some other person. So this was again reason of increasing population in increasing in India. Agriculture, right? Normally India का अगर देखोगे तो primary sector है agriculture sector. Now people was in the narrow thinking, narrow minded people, they were thinking that if I have a number of child, they will I will get the help and support in a agriculture system. उसके नीचे और एक था poverty. So yes or no, poverty. तो poverty के भी इसमें यही है. Lots of people is very narrow minded. लोग ये सोचते हैं if I have a number of children, I will get economically more support. मेरे पास 4 बच्चे रहेंगे तो मुझे बड़ा होके वो मेरे को पालेंगे, मेरे को ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा. Yes or no? लैक ऑफ भाई, सीधी सी बात है, इतना सब कुछ पॉपुलेशन बढ़ा दिया 1990। अब हम लोग चेक करेंगे 2000 आज के इलेक्शन में वही देखेंगे, तो 1911 से लेके अभी अराउंड 1921 यू कैन से दैट 2021 100 साल हो गया। 100 साल में अभी भी टेलीविजन पे आप पेप्सी बेच रहे हो, कोको कोला बेच रहे हो, लेकिन फैमिली अभी एडवर्टीजमेंट एक भी नहीं आ रहा है पॉपुलेशन कंट्रोल का। मैं रिसेंट में बहुत बचपन में लास्ट टाइम एडवर्टीजमेंट देखा था, हम दो हमारे दो, बट लास्ट 20-15 ईयर से यू कैन नॉट सी द एडवर्टीजमेंट ऑन अ कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। आ रहा है क्या टीवी पे? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब अभी भी वही प्रॉब्लम है, देयर इज नो सोशल अवेयरनेस फ्रॉम गवर्नमेंट। ये तो प्रॉब्लम थे हाई बर्थ रेट के। उसके बाद हम लोगों ने देखा डेथ रेट कम क्यों हो रहा है, ये अच्छी चीज हो रही है। डेथ रेट कम हो रहा है, अच्छी चीज हो रही है, लोग ज्यादा जी रहे, क्योंकि लास्ट अगर आप देखोगे 1911, आज मैं पढ़ाऊंगा 1911 1921 में महामारी आई थी। 1911 1921 के आसपास 10 साल 15-20 साल, तो यहाँ पर जो छोटी छोटी बीमारी हुआ करती थी, जैसे कॉलरा, स्मॉल प्लेग, या फिर यू कैन से एनी पेंडेमिक, जो छोटी छोटी बीमारी होती थी, टीबी, तो इससे लोग ज्यादा मरते थे। बट अब वो नहीं हालत है, अब लोग जी रहे, दवाई आ रही, मेडिकल फैसिलिटी इंप्रूवमेंट बिकॉज ऑफ डेथ रेट हैज बीन डिक्लाइन। नेक्स्ट पॉइंट था मोर्टेलिटी रेट, है ना, मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट। प्रेगनेंसी के टाइम नॉर्मली पहले ये सारे हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं थे। आज अगर आप देखो प्रेग्नेंट होते तो हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, पुराने जमाने में ये सिस्टम था ही नहीं। इफ इट इन केस ऑफ प्रेगनेंसी घर पे ही हुआ था, मतलब होता था प्रेगनेंसी, तो उसमें ज्यादा मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट वुमेन्स का बहुत ज्यादा हाई था। तो डेथ रेट का प्रमाण वो अभी थोड़ा क्या हुआ है, कम हुआ है, बिकॉज ऑफ हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम। ये सर बात समझ रहे हो ना? पुराने जमाने में हॉस्पिटल नर्सिंग होम ये सिस्टम था ही नहीं, तो प्रेगनेंसी कहाँ होती थी, नॉर्मली घर पे ही होती थी, राइट। तो अभी वो सिस्टम नहीं, इसलिए वुमेन्स का जो मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट है वो थोड़ा क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ, कम हुआ है। मेडिकल फैसिलिटी। नेक्स्ट वन, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब मैंने आपको कल बताया, चाइल्ड इज लिविंग अप टू द एज ऑफ 1 ईयर। बट वो क्या था, पहले बहुत ज्यादा डाई होते थे लोग, मतलब बच्चा अगर पैदा होता है बिफोर रीचिंग द 1 ईयर ही विल डाई। 1 साल का होते 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 कुछ ना वजह, छोटी छोटी वजह के कारण, छोटे छोटे रीजन। आज देखो आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता, जब आप पैदा हुए तो कम से कम मुझे लगता है अप टू द 5 इयर्स तक आपको कोर्स लगवाते, टीका लगवाते, यस और नो? देयर आर नंबर ऑफ, देयर इज अ बिग लिस्ट इज देयर। आप जो बीमारी का नाम ले रहे हो ना, कॉलरा ले रहे हो, ये जो XYZ स्मॉल पॉक्स ले रहे हो, इसका सबका आप लोग ने टीका लगवाया अप टू द एज ऑफ 5 ईयर। इवन पोलियो, ये सब चल रहा है ना अभी,
ये सब नहीं हुआ बराबर, इसलिए ये सब प्रॉब्लम है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थोड़ा सा अभी क्या हुआ है, कम हुआ है। उसके बाद लिटरेसी, अच्छा पहले एजुकेशन का थोड़ा प्रॉब्लम था, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए, बट गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग द मनी ऑन प्राइमरी एजुकेशन। उन्होंने देखा 20,000 करोड़, 19,000 करोड़, 16,000 करोड़ डाल रही है ना गवर्नमेंट। एजुकेशन का पॉइंट हम लोग ने पढ़ा था, उसमें देखा था। तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इंप्रूव द लिटरेसी रेट इन इंडिया। Now people has become more conscious toward to the health. लोग जिम जाते हैं, जॉगिंग जाते हैं, पहले नहीं था ये सब, राइट? अब अच्छा खाना खाते हैं, कैल्शियम और कार्बोहाइड्रेट्स किसमें ज्यादा है, किसमें कम है, वो सब न्यूट्रिशनल फूड इज इटिंग, राइट? डिजास्टर मैनेजमेंट, पहले एक जो नेचुरल कैलेमिटीज हुआ करती, नेचुरल कैलेमिटीज का मतलब अर्थक्वेक, फ्लड, सुनामी, साइक्लोन, ये सारे नेचुरल कैलेमिटी के टाइम पे ज्यादातर लोग उनका डेथ होता था। अब वो सिस्टम चेंज हो गया है। नाउ गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड डिजास्टर मैनेजमेंट स्कीम, मतलब अगर कुछ कहीं पर हादसा हो जाता है, फ्लड आता है या अर्थक्वेक आता है, तुरंत इमरजेंसी सर्विस वहां पे पहुंच जाती है और लोगों को सेव बचाया जाता है, राइट? अदर फैक्टर्स मतलब और भी कुछ है, एनीवेज नो इशू, बट ये कॉजेस थे। अभी ले लो अंदर उनको, भैया आ जाओ भाई सब लोग अंदर। चलो ठीक, ये सब है ना हम लोग ने कब देखा था, लास्ट लेक्चर में देखा था, बराबर। आज हम लोग अभी देखो, आपने देखा ना क्या पढ़ा आपने अभी, व्हाट आर दी कॉजेस। अभी आप लोग ये देखा ना, इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है उसके रीजन कॉजेस क्या थे, ये तो नो। तो भाई इतने सारे प्रॉब्लम्स है, इतने सारे डिफिकल्टीज है, कॉजेस है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? पॉपुलेशन कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग इन इंडिया सिंस 1921। एक ही ऐसा साल जहां पे निगेटिव चला गया था महामारी की वजह से। आज 100 साल के बाद वापस वही हाल है, बट इतने 100 साल में पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रहा है, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, फास्टर रेट से बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करने के लिए क्या कर रही है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इट स्टार्ट्स एंड बिगिंस विद द व्हाट आर द मेजर्स टेकन केयर बाय द गवर्नमेंट टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। क्वेश्चन समझ में आया? आई गवर्नमेंट ने क्या किया पॉपुलेशन को कंट्रोल करने? पॉपुलेशन बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो अकॉर्डिंग टू यू गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, करना चाहिए। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, व्हाट आर दी मेजर्स एंड टेकन केयर बाय द गवर्नमेंट टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, कंट्रोल, और उसका पेज नंबर शायद आपको तुरंत मिल जाएगा 40 पे, थोड़ा इधर, so I can also see that, right? So there are three measures taken care by the government. First one, economic measures. Second one, social measures. और तीसरा चलो थोड़ा हल्के से ओरली डिस्क्राइब करते, पहले ओरली डिस्क्राइब करते, उसके बाद हम लोग टेक्सचुअल में भी देखेंगे, ठीक है? तो तीनों का, ये ए, ये बी और ये सी, मतलब गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड थ्री थिंग्स, तीन चीजों की है गवर्नमेंट ने। अब थोड़ा सा वापस थोड़ा बैक पे चलते हैं। आपने अभी थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स देखे, अब ये इकोनॉमिक और सोशल में क्या आने वाला है? आपने कॉजेस सुने, थोड़ी आगे पॉइंट अभी मैंने पढ़ा है, क्यों पढ़ा है उसके रीजन था। पहला पॉइंट क्या था? हाई बर्थ रेट का लिटरेसी। दूसरा पॉइंट क्या था? यूनिवर्सल मैरिज। तीसरा पॉइंट क्या था? एज ऑफ मैरिज। थोड़े थोड़े पॉइंट यहाँ पे रिकॉर्ड करके रखो, मेरे को जो सही लगते हैं। पहला पॉइंट क्या था? लिटरेसी। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या था? यूनिवर्सल छोड़ दो, अर्ली मैरिज। तीसरा पॉइंट क्या था? जॉइंट फैमिली। इसको कुछ नहीं कर सकते। आगे पॉवर्टी। बस हो गया, मेरे को जितना चाहिए था उसके पॉइंट मिल गए।
ये सारे ना आप देख सकते हो। अभी जॉइंट फैमिली सिस्टम को तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, बोलेगी एक साथ मत रहो, अलग अलग रहो। पॉइंट समझ में आ रहा है ना? आप अगर साथ में रह रहे हो अच्छी बात है, गवर्नमेंट बोलेगी क्या है तू एक साथ रह रहा है, चल तू अलग घर ले, तू अलग कर, इसमें कुछ नहीं कर सकती। तो ये पॉइंट इसलिए मैंने डिस्क्राइब नहीं किया। हाँ, अब प्रेफरेंस ऑफ मेल चाइल्ड में भी कुछ नहीं कर सकती, भाई चाहिए तो चाहिए, क्या करेंगे अभी। तो दैट आल्सो पॉइंट आई हैव नॉट डिस्क्राइब। हाँ, जो कर सकती है वो देख सकती है। ये सारे बर्थ रेट के, हाई बर्थ रेट के, हाँ इसको कंट्रोल कर सकती है। लिटरेसी को कंट्रोल करने के लिए अगर आप गवर्नमेंट हो, आप अगर प्राइम मिनिस्टर हो इंडिया के, तो आप क्या करोगे? आप यू विल ट्राई टू फोकस ऑन एजुकेशन सेक्टर। एक जो चीज आप सी, जस्ट इमेजिन करो इफ यू आर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और अपने देश की ये हालत है और इसको अगर आपको इम्प्रूवमेंट करना है, तो व्हाट यू विल डू? यू विल फोकस ऑन एजुकेशन। सो नाउ व्हाट आई ट्राई टू डू, मेरा पहला फोकस रहेगा इलिटरेसी का रेशियो कहां पर ज्यादा कम है, so I will focus on that area. Say like rural area. अब रूरल एरिया के अंदर मैं क्या करूंगा? आई विल ट्राई टू फोकस ऑन अ रूरल एरिया। वहां पर जितने भी बच्चे, उनको एजुकेशन कंपलसरी करूंगा एक सर्टेन एज तक। एक सर्टेन एज तक मैं बोलूंगा भाई पढ़ना ही है, कंपलसरी है, करेक्ट है। तो उसमें भी मैं चेक करूंगा कि रूरल एरिया में मेल की संख्या इलिटरेसी की ज्यादा है या फीमेल्स की संख्या इलिटरेसी की ज्यादा है। सो आई कैन फाइंड आउट द फीमेल्स आर मोर इलिटरेट, अनएजुकेटेड इन अ रूरल एरिया। गांव में, शहर में नहीं बात कर रहे, आपकी बात नहीं हो रही है, गांव में। सो व्हाट आई विल डू इट, मैं उसके एम्पावरमेंट के लिए, फीमेल्स एम्पावरमेंट के लिए कोशिश करूंगा, उनको ज्यादा एजुकेटेड, अवेयरनेस क्रिएट करने का कोशिश करूंगा, लोगों को एजुकेट करने का कोशिश करेगा। ये सारी चीजें गवर्नमेंट कर सकती है ना, जो अपने हाथ में है। अर्ली मैरिज, हाँ इसको कंट्रोल कर, क्या कर सकता हूँ कि नहीं? रिस्ट्रिक्शन कंप्लीट इलीगल। इफ यू गेट मैरिड बिफोर 18 एज, इलीगल, 7 साल की जेल, खत्म है ना सिस्टम। अरे बनाया है। आप 18 साल के पहले अगर शादी करोगे तो आपको 7 साल का जेल है, ये सुन लो। अंडरस्टूड? लॉ बनाया कि नहीं? अर्ली मैरिज सिस्टम कंट्रोल, जो चीजें देखो मैं ओरली बात कर रहा हूँ, पढ़ना बाकी है, बट वो चीजें जो समझ रही है अपने को समझ लेते हैं। उसके बाद मेल चाइल्ड प्रेफरेंस, इसमें भी कर सकती है। गवर्नमेंट स्टार्टेड गिविंग एजुकेशन एंड क्रिएट अवेयरनेस अमंग्स द पीपल, राइट? पॉवर्टी को सर कैसे? अरे आई विल प्रोवाइड यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रोजगार दूंगा, पैसा मिलेगा, गरीबी हट जाएगी। तो दीज आर दी थिंग्स पॉसिबल, ये सर गवर्नमेंट कर सकती है। तो हम लोग वही देखेंगे, ये सोशल और इकोनॉमिकल जो कंट्रोल है, इसके अंदर यू कैन सी दैट ऑल सच काइंड ऑफ थिंग। गवर्नमेंट ने एजुकेशन के लिए प्रेफरेंस दिया, फीमेल्स को थोड़ा एम्पावरमेंट दिया, उन गवर्नमेंट ने एजुकेशन सिस्टम को बिल्टअप किया, गवर्नमेंट ने अवेयरनेस क्रिएट किया, गवर्नमेंट ने रोजगार अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया। ये दोनों में हम लोग ये देखेंगे। ये तीसरा वाला क्या देखेंगे? तीसरे वाले में अरे गवर्नमेंट हैज मेक सम डिफरेंट प्लान्स। 1950 आजाद होने के बाद, 1947 के बाद कंट्रोल आया, 1951 को फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद गवर्नमेंट स्टार्टेड इंप्लीमेंटिंग द डिफरेंट पॉपुलेशन। तो उस वक्त भी बढ़ रहा था, तो कंट्रोल करने में क्या किया? तो 1957 के नियर बाय गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। अलग अलग किस्म के प्लान, अलग अलग किस्म के प्रोग्राम लॉन्च किए, स्कीम लॉन्च किए। उसमें से कुछ प्लान सक्सेसफुल हुए, कुछ प्लान फेल हुए। सी हम लोग को क्या पढ़ना है? पॉलिसी क्या किया गवर्नमेंट, व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसी गवर्नमेंट हैज मेड। गवर्नमेंट ने कौन से प्लान बनाए, गवर्नमेंट ने कौन सी पॉलिसी बनाई? तो गवर्नमेंट ने तो बहुत कुछ किया है। 1957 को फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, उसके बाद वो शायद फेल हुआ, रीजन देखेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट रीस्टार्टेड, उसको फेल होने के बाद वापस एक 10-12 साल के बाद वापस उसको रीबिल्टअप, नया नाम देके नया पॉलिसी लॉन्च किया, वो काम अभी भी चल रहा है। तो इसका मतलब गवर्नमेंट इज डूइंग, क्रिएट द एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सब कौन से गवर्नमेंट ने प्लान बनाए 1957 से लेके टिल डेट तक, तो ये सब इधर आ जाएगा। थोड़ा समरी समझ में आया कि मैं अभी जो पढ़ाने वाला हूँ वो क्या पढ़ाने वाला हूँ? ऑलमोस्ट मतलब मेरा टेंटेटिवली मैंने पूरा खत्म ही कर दिया है क्वेश्चन पढ़ा के, बट हम लोग को जो टेक्सचुअल में क्या दिया है वो उस हिसाब से भी चलेंगे, राइट? सो विल स्टार्ट विद द, there are 3 control and measures taken by the government
The first one start with the economic, then social and then population policy. So उसके अंदर पहला देखेंगे, मेरे 12th स्टैंडर्ड में एक लड़का है, 12th लोग नहीं करते, वैसे इधर बैठ जाते ना, उसको काउंट करोगे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बजे तक हो जाएगा। ठीक है, उसको तो कितना भी ऐसा फोकस देने बोल, सोना ही है, वो कितना भी उसको जगा करे सोएगा ही सोएगा वो। मतलब 1.5 घंटा से इतना लंबा से काश्मीरा से सोने के लिए आता हूँ। चलो पेज नंबर 40 वी जस्ट चेक, उसके अंदर इकोनॉमिक मेजर्स है। Economic measures can raise the standard of living of the people and help to reduce the population growth. Some of the important economical measures are as follow. नीचे दिए कुछ पॉइंट गवर्नमेंट ने किया लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करने के लिए। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब होता है रहन सहन, द वे यू आर लिविंग योर लाइफ, दैट्स कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जिस तरह से आप जी रहे हो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आप जिस तरह से आप घर में रहते हो, राइट, उसको इंग्लिश में कहा जाता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो उसको इंप्रूव करने के लिए लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होना चाहिए, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? तो 4 थिंग्स हैव गवर्नमेंट डन। पहला, एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जॉब मिलेगा, किसी में पैसा रहेगा तो सब अच्छा खाना खाएंगे, अच्छी जिंदगी जिएंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा। नेक्स्ट वन, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, मैक्सिमम लोगों को जॉब, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी को कम किया, देन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब होता है हमारे समाज में, इंडिया में कहा जाता है, एक कहावत है, थोड़ा इंग्लिश में बोलता हूँ, थोड़ा समझ में आ जाएगा। इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? पॉवर्टी का, गरीबी का। इंडिया इज द पुअर, इट्स अ वेरी पुअर कंट्री। सो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? सो अकॉर्डिंग टू मी, जितना मेरे समझ में आया, रिच इज बिकमिंग मोर रिच, पुअर इज बिकमिंग मोर पुअर। अमीर और ज्यादा अमीर बनते जा रहा है और गरीब और ज्यादा, ये एक्चुअल डिफाइन प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट ने उसको कैसे इंप्रूवमेंट किया है? सो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मेक इट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन अमंग्स द पीपल। मतलब जो अमीर कमा रहे उनको तो पैसा छीन नहीं सकते, और जो गरीब है उनको क्या किया? एम्प्लॉयमेंट दिया, ताकि वो लोग कमाएंगे और उनके थोड़े से इक्वल लेवल पे आ जाएंगे। यस और नो? तो देखो कितना सिंपल था, इकोनॉमिक मेजर्स भी खत्म हो गए, समझ में आया? सिंपल था। नाउ विल जस्ट टेक इट इनटू द सोशल मेजर्स। व्हाट काइंड ऑफ सोशल मेजर्स एंड कंट्रोल? समाज के लिए क्या किया गवर्नमेंट ने? पैसे के लिए क्या किया? देखा, रोजगार दिया। इकोनॉमिक मतलब फाइनेंशियल क्या सपोर्ट किया, राइट? तो रोजगार दिया, पॉवर्टी खत्म कर दिया, इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ किया, ये सारी चीजें गवर्नमेंट ने किया। बट समाज के लिए क्या किया? तो समाज के लिए क्या करेगी अभी गवर्नमेंट? देखो, द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ऑफ सोशल, कुछ भी करो तो मैं नहीं करूंगा सर। समाज के कीड़ों को दूर किया, समाज के कीड़ों को घर से बाहर निकाल दिया। समाज के जो डिस्पोजल थे उनको रिमूव कर दिया है। और समाज के लिए हानिकारक है उनको हटा दिया। हानिकारक टू द समाज। Let's start social measures. The population explosion is a social economical problem. So government ने क्या किया? Government is related, मतलब ये problem किससे related है? Illiteracy, superstitious, अंधश्रद्धा। See, we people are superstitious. हम लोग अंधश्रद्धा पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आएगा नीचे, भी बोल देता हूँ। अगर बच्चा अगर पैदा होता है तो उसको हम लोग भगवान की देन मानते हैं, इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड। दूसरा आता है वेलकम, दूसरा मोर वेलकम। तो
एक इंजन के पीछे 12 डब्बे जुड़ जाते हैं। तो बिकॉज ऑफ योर सुपरस्टिशन, भगवान, बच्चा भगवान की देन है। अरे ऑर्थोडॉक्स, विचित्र, लो स्टेटस ऑफ वुमन, ये सारे प्रॉब्लम्स है हमारे समाज में। महिलाओं को स्टेटस नहीं है, स्थान नहीं है, समझ रहे हो ना। आज भी there are so many problems are there happening with amongst the women. You can see that. तो बोलना नहीं चाहिए, इंडिया इज सिटिंग ऑन नंबर 1 कंट्री इन द एंटायर वर्ल्ड जहाँ पे रेप केसेस सबसे ज्यादा होते हैं। इंडिया फर्स्ट रैंक पे आता है। तो ये पॉइंट अगर गलत नहीं है तो अगर मैं बताऊं तो दिस इज अ लो स्टेटस ऑफ वुमन इन इंडिया। भारत, अर्थात अपने भारत में महिलाओं को समाज में स्थान नहीं है अभी भी, देयर इज नो स्टेटस। ठीक है, एनीवे कंटिन्यू। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। इंप्रूविंग ऑफ स्टेटस ऑफ वुमन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जो समाज में महिलाओं को स्थान नहीं है वो मिल रहा है। अगर आप कॉर्पोरेट ऑफिस में कहीं जाओगे तो ज्यादातर फीमेल्स आर वर्किंग ओवर देयर। आप बैंक्स में जाओगे, कोई भी सर्विस सेक्टर में अगर इफ यू विजिट, ट्रांसपोर्ट में जाओ, कम्युनिकेशन में जाओ या फिर बैंक में जाओ, इंश्योरेंस कंपनी में जाओ, मैक्सिमम वुमेन्स आर। इतना स्थान दिया है कि तुम लोग का स्थान ही कम हो गया है। हाँ, अगर यही हालत रहा तो अगले 20 साल के बाद ये मूवमेंट होगा कि लड़कियां काम पे जाएगी और बर्तन मांगेंगे। तो मैं कहाँ पे जा रही हूँ, तो आने के पहले सब करके रखना, एक खाना अच्छे से बना। और ऊपर खाने, हाँ चलेगा भाई। खाना खाने के बाद क्या बोले, ये नमक आता है। दूसरे घर पे बैठा रहते हैं पूरा दिन भर। तो ये दिन ज्यादा दूर नहीं, अगर आप लोग इम्प्रूवमेंट नहीं लाओगे तो। आज में टेक ओवर कर लेंगे सब। आई थिंक मुझे लगता है हाँ, ये चीज अच्छा किया, इम्प्रूविंग द स्टेटस ऑफ वुमन। और थर्ड पॉइंट था रेजिंग ऑफ मिनिमम एज ऑफ मैरिज। मैरिज का जो एज था गवर्नमेंट हैज डिसाइड, फीमेल्स के लिए 18 इयर्स, मेल्स के लिए 21 इयर्स। गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड एज ऑफ मैरिज। आई थिंक मुझे लगता है इकोनॉमिक्स भी हो गया और सोशल। Now we'll go to the third point, which is important also, population policy in India. So as I said that government has implemented different plans. Government has implemented different policy to control the population. As I said, 1951 को जब अपना फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भारत का था जो पंडित जवाहर, उनके एक साल के बाद ही 1952 को गवर्नमेंट हैज लॉन्च दिस स्कीम, व्हिच वन? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। देखो, the government, it was launched in 1952। ये जो गवर्नमेंट ने प्रोग्राम लाया, कौन सा वाला? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। कौन से साल में आया? 1952। एज याद रखना क्योंकि आपको ऑनलाइन टेस्ट के लिए यही आएगा, समझ में? एमसीक्यू पैटर्न यही क्वेश्चंस रहेंगे। 1952 को अपना फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट ने किया, लॉन्च किया। नाउ अंडर दिस प्लान गवर्नमेंट ने क्या किया? द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान क्या था? ऑब्जेक्टिव क्या उद्देश्य था? रिड्यूसिंग द बर्थ रेट। भाई ये प्लान को लाने का एक ही सिंपल रीजन था, बर्थ रेट को कम करना। देखिए हुआ कि नहीं? फैमिली प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग, इट्स रेफर्स टू द प्लान्ड पैरेंटहुड। इट मेजर्स इन व्हिच बर्थ ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय चॉइस नॉट बाय चांस। एज पर दी, उनका मेन एम क्या था? ये जो ऑब्जेक्टिव लॉन्च किया था, प्रोग्राम लाया था, उस प्रोग्राम का जो हेतु था, उद्देश्य था, वो अच्छा था। क्या था? कि जो फैमिली के अंदर बच्चे का बर्थ होता है, इट शुड, इसका वर्ड का थोड़ा मीनिंग समझ लो, द बर्थ ऑफ चाइल्ड शुड बी बाय चॉइस नॉट बाय चांस। चॉइस का और चांस का मतलब क्या होता है? चॉइस मतलब मैं डिसाइड करेगा मुझे बच्चा चाहिए तो देन वो बर्थ लेगा। चांस का मतलब चालू होने दो। चॉइस और चांस का मतलब समझा? क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ विल टुगेदर डिसाइड कि हम लोग को बच्चा कब चाहिए। दैट्स कॉल्ड बाय चॉइस, बाय चांस नहीं। समझ में आया? बाय चांस मतलब ऐसे नॉर्मली हो जाता है वैसे, बट वी विल डिसाइड व्हेन वी विल वांट द चाइल्ड। मेरा देख, नॉर्मली
जो एजुकेटेड लोग है वो लोग क्या करते हैं, आफ्टर गेट मैरिड ऑल्सो उन लोगों को ऐसा लगता है कि वी आर नॉट रेडी फॉर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चाइल्ड, सो दे टेक द ब्रेक 2 to 3 years, दे विल वेट कि जब फाइनेंशियल बच्चा पैदा मतलब होने के बाद उनको एक अच्छा लाइफ भी देना चाहिए, उसको अच्छा एजुकेशन भी देना चाहिए। ये मेंटालिटी धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो जैसे कि इफ सपोज यू विल गेट मैरिड, सो इमीडिएटली यू विल नॉट हैव अ चाइल्ड, यू विल थिंक कि भाई बच्चा पैदा होगा तो उसको अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए, उसका मेडिसिन क्लियर होना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटी होना चाहिए, और नो, तो दे विल वेट और दे विल डिसाइड व्हेन विल हैव अ चाइल्ड। इट मींस ये प्रोग्राम का मेन एम अच्छा था, उनका मेन पर्पस क्या था, फैमिली के अंदर चाइल्ड का जो बर्थ रेट है इट शुड बी बाय चॉइस नॉट बाय चांस। बट ये प्लान फेल हो गया, ये प्लान फेल हो गया। देखो आगे, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज नॉट सक्सेसफुल हुआ। रीजन, ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग्स द पीपल, लोगों को उसका बेनिफिट ही नहीं समझ में आया। व्हाट वाज द प्लान, जैसे कि चॉइस और चांस का डिफरेंस अभी समझ में आ रहा है, उस समय में समझ में आ रहा है, फिर नींद पूरी हो गई लगता है। चलो पॉइंट समझ में आया। तो गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन द ईयर 1952। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान इज रिड्यूसिंग द बर्थ रेट। As per this plan, government has decided the birth should be of child of birth should be by choice, not by chance. But this plan was unsuccessful because of due to lack of awareness among the people. हो गया पूरा explanation भी done. We'll go to the another plan. इसलिए वो प्लान फेल हो गया, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम फेल हो गया। इसलिए मैंने क्या बोला, गवर्नमेंट स्टॉप नहीं हुआ, गवर्नमेंट अगेन रीअरेंज अनदर प्लान। तो कौन सा दूसरा प्लान गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। सुनाओ, उसमें भी वही लिखा है। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज रीनेम एज अ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इन द ईयर 1979। एक्चुअली प्लान वही था, बस उस प्लान में थोड़े से क्या किए, बदलाव किए, चेंजेस किए और दूसरा नाम दिया। प्लान वाज दैट ओनली। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को दूसरा नाम दिया, रीनेम किया इन द ईयर 1979 और उसको नाम दिया फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। अब अंडर दिस प्लान गवर्नमेंट ने क्या किया, it attempted to integrate the family planning service, those of maternal, child health and nutrition.